नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 12th वालों, मैंने आप लोगों के लिए जो चैप्टर फर्स्ट था द लास्ट लेसन वो ऑलरेडी डाल दिया है। अगर नहीं देख पाया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आराम से चैप्टर को पहले समझें, क्योंकि जब तक हमें चैप्टर ही क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन आंसर कैसे क्लियर करेंगे, राइट। तो हम लोगों को आज क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले उसको चैप्टर को देखना है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपने वो चैप्टर देख लिया है, समझ लिया है, आपको समरी एकदम दिमाग में बसी हुई है। अब हमारे खजाने की तरफ आ जाइए। मैंने अपने खजाने से फर्स्ट चैप्टर में आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ओनली 6 क्वेश्चन। देखिए, मैंने ये जो नोट्स हैं, विश्वास करें, अपने खुद की गाइडेंस में बहुत अच्छे से तैयार करवाए हैं। पूरे नोट्स हैं, इसमें आपको दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको राइटिंग स्किल मिलेगी, आपको ग्रामर प्रैक्टिस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मात्र 100 रुपीज़ में है। अगर आप चाहो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में द लास्ट लेसन में 6 क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर आप मेहनती हो तो आप मेरे साथ नोट करते जाओ, क्वेश्चन नोट करो, आंसर नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, आंसर नोट करो, है ना। मेहनत वाले लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड बोथ विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांज को क्या प्रिपेयर करना था, उसको स्कूल टीचर के द्वारा क्या दिया गया था। तो आप सबको पता है कि उसको स्कूल टीचर के द्वारा क्या दिया गया था, पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस दिए गए थे। अब पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस उसके तैयार नहीं थे, तो क्या कर रहा था वो, उसका मन नहीं था जाने का कि मैं नहीं जाऊँ, है ना। तो फ्रांज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। फ्रांज जो था वो तैयारी कर रहा था किसकी, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स की, दैट डे, उस दिन। एज मिस्टर हैमल वॉज अबाउट टू आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि मिस्टर हैमल पूछने वाले थे क्वेश्चन पार्टिसिपल्स पे और उसकी तैयारी नहीं थी, इसलिए उसको लग रहा था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बड़ा कन्फ्यूज था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके लिए लाया गया है, क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांच नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसको अनयूजुअल, यूजुअल मतलब क्या होता है, डेली की तरह, अनयूजुअल मतलब क्या होता है, डेली की तरह ना होना, यानी कि कभी कभार होना। तो उसको उस दिन बिल्कुल अलग क्यों दिखाई दिया स्कूल। तो अलग तो दिखाई देगा ही, पूरा स्कूल शांत बैठा था। उसको लग रहा था कि जिस स्कूल से आवाज़ें आती थी, जैसे ही मैं गली में पहुंचता था, उस स्कूल से आज शांति कैसे। तो देखिए, व्हेन फ्रांज रीच्ड स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, इट वॉज वेरी क्वाइट दैट डे, उस दिन बिल्कुल शांति थी। जस्ट एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है। अब संडे मॉर्निंग को कोई बच्चा नहीं पहुंचता तो शांति तो होती है। यूजुअली क्या होता था, जब स्कूल शुरुआत होता था तो बहुत सारी नॉइज आती थी और उसको स्ट्रीट यानी कि गली से भी सुना जा सकता था। ऑल वर सिटिंग साइलेंट इन देयर प्लेसेस, सभी के सभी शांत बैठे थे उस दिन। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और वैसे नॉर्मल जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, अपनी डेस्क को क्लोज करते थे, ओपन करते थे, तो आवाज़ आती थी। उस दिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट मिस्टर हैमल वॉज वॉकिंग विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म एंड बियरिंग फॉर्मल ड्रेस। और उस दिन मिस्टर हैमल जो उसके टीचर थे वो फॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे और रूलर अपने हाथ में लिए हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो बिल्कुल टोटल अनयूजुअल यानी कि डेली की तरह उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस दिन उसको बुलेटिन बोर्ड पे क्या दिखाई दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी न्यूज लगाई गई, क्या पुटअप किया गया था बुलेटिन बोर्ड पे। बुलेटिन बोर्ड आप जानते होंगे, बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पर न्यूज चलती थी उस समय। तो देखिए, बुलेटिन बोर्ड वाज द सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज फॉर द पीपल। जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर लोगों को जानकारी मिलती थी, समाचार मिलते थे। द जर्मन हैड पुट अप द नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड। जर्मन ने एक नोटिस लगा दिया था बुलेटिन बोर्ड पर। दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। जर्मन ने बोल दिया था कि अब हमारा कब्जा हो चुका है भैया आपके 2 जिलों पे, एक अल्सेस पे, एक लॉरेन पे, इसलिए दोनों जिलों में फ्रेंच हटा दी जाए और जर्मन लैंग्वेज को लागू कर दिया जाए। उन्होंने साफ साफ बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन से जो आदेश आया था उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन,
जैसे बर्लिन से आदेश आया, द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बिल्कुल अजीब लगने लगा, एंड अनयूजुअल। अब भैया देखो, किसी को बेकार तो लगेगा ही कि मैं गुलाम हो रहा हूँ, है ना, हमारी लैंग्वेज अब हम लोग नहीं बोल पाएंगे, हमें जर्मनी बोलनी पड़ेगी, जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो अनयूजुअल था। मिस्टर हैमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस विच ही यूज टू बियर ऑन फॉर्मल ओकेजन्स। मिस्टर हैमेल ने सोचा आज मेरा लास्ट दिन है तो मैं बेस्ट ड्रेस पहन के जाता हूँ, जो यूजुअली वो अच्छे अच्छे अवसरों पे पहनते थे, जैसे एनुअल फंक्शन पे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्लास वॉज फिल्ड विद विलेज पीपल, क्लास में लोग बैठे हुए थे, वो भी गांव के लोग बैठे हुए थे उसके। हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, कहाँ पर बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। विद देयर बुक्स जस्ट लाइक ए स्मॉल चिल्ड्रन, अपने अपने हाथों में उनकी किताबें थीं जैसे कि छोटे बच्चों के में होती हैं। वो 40 साल से पढ़ा रहे थे मिस्टर फ्रेंच में, उनका धन्यवाद देने आए थे और वो सोच रहे थे कि अब बस अब कल से हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो चाहते थे कि मन से वो फ्रेंच पढ़ लें, सब लोग चाहते थे, है ना। उस दिन पूरा माहौल ही बदल गया था। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल चेंज, फ्रांस की जो फीलिंग, जो जिस टीचर को वो भयंकर खतरनाक मानता था बदल गई थी, जिस स्कूल से वो नफरत करता था बदल गई थी फीलिंग, उस दिन प्रेम आ रहा था उसको। तो देखिए, फ्रांस हेटेड स्टडी, फ्रांस को स्टडी से नफरत थी, एंड हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमेल बोथ, और फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमेल से भी नफरत करता था। एज ही रीच्ड स्कूल, जैसे वो स्कूल पहुंचा, एंड केम टू नो दैट मिस्टर हैमेल वुड गिव हिज लास्ट लेसन दैट डे, लेकिन जैसे उसे पता चला कि मिस्टर हैमेल अब लास्ट लेसन पढ़ाएंगे क्योंकि दूसरे टीचर तो बने रहेंगे, बट फ्रेंच लैंग्वेज ख़त्म हो रही है, इसलिए मिस्टर हैमेल नहीं रह पाएंगे। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, उसको इतना बेकार लगा, मर गए, मैं इनके लेक्चर्स को ढंग से नहीं सुन पाया, मैं इनसे ज्ञान नहीं ले पाया। फॉर हिम, उसके लिए बुक्स यूज टू बी अ बर्डन, बुक्स उसके लिए बर्डन थी, बट सडनली दे सीम टू बी हिज फ्रेंड्स, लेकिन उस दिन उसकी वो बुक्स थी जो बर्डन थी, वो फ्रेंड्स, यानी कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे दोस्त हैं। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट मिस्टर हैमेल्स स्ट्रिक्ट बिहेवियर, वो सब भूल गया था। मिस्टर हैमेल जो उसके टीचर थे उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर भूल गया था, उनकी रूलर यानी कि उनकी पिटाई भूल गया था। ही फेल्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर हिज टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार उसको टीचर से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी कि बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि वास्तव में मेरा इनसे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, और मैं आपको एक तरह से पूरा मतलब एक भरोसा दिला सकता हूं कि ये बेस्ट आपके लिए क्वेश्चन आंसर रहेंगे। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फेंजो डॉडेट हैज बीन सेट, आपको बताना है कि अल्फेंजो डॉडेट के द्वारा लास्ट लेसन का जो बैकग्राउंड है क्या मतलब बताया गया है। तो देखिए, लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार, ये उस समय की बात है जब फ्रांस की और पर्सिया की यानी कि जो पहले जर्मनी था की लड़ाई चल रही थी। 1870 या 1871 की बात है। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रुसिया जर्मनी, यानी कि फ्रांस जो है वो हार गया था प्रुसिया के द्वारा। बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, और अल्सेस और लॉरेन जो जिले थे उन पे जर्मन लैंग्वेज हो गई थी लागू। द लेसन्स डिस्क्राइब हाउ अ टीचर इन अल्सेस मिस्टर हैमेल, हिज स्टूडेंट्स एंड हिज लोकल विलेजर्स रिएक्टेड टू द शॉकिंग न्यूज। इस लेसन में ये बताया गया है कि कैसे मिस्टर हैमेल, उसके स्टूडेंट्स और विलेजर्स ने शॉकिंग न्यूज पर रिएक्ट किया, किस तरह से रिएक्शन दिया। ओके, और आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस राइटिंग यानी घर से करना है, आपको ये नोटिस तैयार करना है और खुद ही नोटिस तैयार करें। अगर मुझे से कांटेक्ट में हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, तो आप वहाँ पर आंसर भेज सकते हैं, मैं पर्सनली आपका चेक करूँगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो एक पेड ग्रुप है, मैं आपको पहले बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।